न्यूम शहर में जाकर मिला है नेतन्याहू मोहम्मद बिन सलमान से। अब ये शहर क्या है, मैंने इस पे रिसर्च की है। ये क्यों बन रहा है, मैंने इसका पता किया है। ये किस जगह पे है। अब आप जब सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि एक्चुअली मोहम्मद बिन सलमान कर क्या रहा है और किसके एजेंडा पे काम कर रहा है। अब ये जो न्यूम शहर है ये कहां बन रहा है। ये बन रहा है जी जहां पे उर्दन और इसराइल और मिस्र, जिस जगह पे इन तीनों मुल्कों की सरहदें करीब करीब हैं, यानी चार मुल्क हैं जिनकी सरहदें बहुत करीब हैं यहां पे, इसराइल की, सऊदी अरब की, उर्दन की और मिस्र की। इन चारों मुल्कों की सरहदें बहुत करीब हो जाती हैं इस जगह पे जहां पे ये नया शहर नियोम बनाया जा रहा है। यानी अगर वहां से समुद्री रास्ते से आए तो इसराइल बड़े आराम से यहां पहुंच सकता है, मिस्र बड़े आराम से आ सकता है, और जॉर्डन के लोग जो हैं वो यहां से आ सकते हैं, बिल्कुल पानी के रास्ते आ सकते हैं, जमीनी रास्ते से आ सकते हैं, और सऊदी अरब तो ये उसके अंदर ये शहर मौजूद है। ये दज्जाल के लिए मंसूबा है, मैं अभी आपको सारा बताता हूं। इसमें मदीना मुनव्वरा से ऊपर एक और खास एरिया है, उसको छोड़ के तो ऊपर ये न्योम शहर आ जाता है। और इस शहर के अंदर जो कवानीन होंगे वो ये होंगे कि पहले मैं आपको बता दूं ये शहर बड़ा कितना है। इसका जो रकबा है वो है 26,500 मुरब्बा किलोमीटर। 26,500 मुरब्बा किलोमीटर। लाहौर पता कितना बड़ा है? 1,772 मुरब्बा किलोमीटर। कहां 26,000, कहां 1,700। 1,772 मुरब्बा किलोमीटर लाहौर है। कराची जो है वो 3,780 किलोमीटर है, यानी 3,780 किलोमीटर कराची है। और जो लोग लाहौर और कराची को समझते हैं मैं उनको बता दूं कि अगर लाहौर जितने 15 शहर रखे जाएं तो इस शहर के अंदर आराम से आ जाएंगे। 15 मरतबा लाहौर को आप उठा के इस शहर के अंदर रखें तो ये इतना बड़ा शहर होगा नियोम सिटी। और अब अगर आप कराची को उठा के इस शहर के अंदर रखें तो 7 मरतबा आप रखें तो इतना बड़ा है नियोम सिटी के आप 7 मरतबा पूरा का पूरा कराची उठा के इसके अंदर 7 कराची आप फिट कर सकते हैं। इतना बड़ा शहर मोहम्मद बिन सलमान बना रहा है। न्यूयॉर्क, जो लोग अमेरिका को जानते हैं वो ये जान ले कि न्यूयॉर्क शहर जो है उसको 22 मरतबा आप इसके अंदर रख सकते हैं। इतना बड़ा शहर है। तो ये शहर जो है इसको तामीर करने जा रहा है। यहां पे होगा क्या, कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है इस शहर के हवाले से, जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होंगी। ये बड़ा एक हाईटेक शहर होगा। यहां पे जदीद तरीन इंटरनेट होंगे, जदीद तरीन मशीनें होंगी। यहां पे फ्लाइंग टैक्सीज इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है। हवा में उड़ने वाली टैक्सियां और गाड़ियां इस शहर में इस्तेमाल की जाएंगी। इस शहर को ऐसा डिजाइन किया जा रहा है कि यहां पे छोटे हेलीकॉप्टर टाइप की जो गाड़ियां हैं वो सबसे पहले इस शहर में ला के रखी जाएंगी और यहां से लोग उन्हीं टैक्सियों के अंदर ट्रेवल किया करेंगे। बिल्डिंगें भी ऐसी बनाई जा रही हैं। दूसरा, रोबोट मेड्स, यानी यहां पे जो काम करने वाली खवातीन होती हैं घरों में, उनकी जगह पे रोबोट होंगे जो काम कर रहे होंगे, और उनको यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग करवाई जा रही है ताकि यहाँ पहुंचाया जाए और इस शहर को सर्व करें वो रोबोट्स। ड्रोन्स फैसिलिटीज होंगी बहुत सारी कि जो आपको पिज़्ज़ा आता है या आपको जो कोई खाने पीने की चीज़ आती है वो ड्रोन्स के जरिए आपके पास ड्रॉप होंगी। तो ये एक बहुत बड़ी नई फैसिलिटी है। पूरा एक नेटवर्क फिजाई बनाया जा रहा है जिसके तहत ये शहर मूव करेगा। दुनिया का जदीद तरीन शहर वो कह रहे हैं कि हम न्योम सिटी को बनाएंगे। अच्छा, अब इसके अलावा एक फाइनेंशियल हब भी होगा सऊदी अरब का। इसी जगह पे क्यों उसने बुलाया नेतन्याहू को? सिर्फ एक एयरपोर्ट है वहां पे, या छोटा मोटा इंतजाम उन्होंने किया हुआ है। अभी क्यों बुलाया वहां पे नेतन्याहू को? सड़कों का जाल वहां बिछाया जा रहा है, काम हो रहा है, लेकिन वहां क्यों बुलाया? इसलिए कि वहां मैक्सिमम खुफिया रखा जा सकता था इस मुलाकात को। ना मीडिया, ना कोई और क्रिटिक्स, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ये बिल्कुल करीब है इसराइल के। वो आए, यहां पे उतरे, मुलाकात की, घंटे गुजारे, ब्रीफिंग ली, वापस चले गए। इसराइली इस सरजमीन पे पहली मर्तबा क्यों उतरे और क्यों रुके? बड़ा सवाल है, इसका जवाब आपको देते हैं। ये जो शहर है इसकी कुछ और खुसूसियात भी हैं। वहां बिल्कुल एक आज़ाद और सेकुलर माहौल होगा। सऊदी अरब के अंदर जो इस्लामी कवानीन है उनको नरम किया जा रहा है, लेकिन इस शहर के अंदर वो सिरे से मौजूद ही नहीं होंगे। एक सेकुलर शहर है। खवातीन जैसा चाहे लिबास पहने। यहां के जो समंदर के किनारे जिनको किसी दौर में मुसलमान तिजारत के लिए इस्तेमाल करते थे, अब उन किनारों के ऊपर बीचेस बनेंगे मॉडर्न, जहां पे आप जैसा चाहे लिबास पहने।
तो खवातीन अपनी मर्जी का लिबास पहनेगी, कोई नहीं पूछ सकेगा। शराब की बिल्कुल इजाज़त होगी यहाँ पे, जना की बिल्कुल इजाज़त होगी यहाँ पे। बहुत बड़े बड़े अय्याशी के अड्डे, जुए के अड्डे और बहुत बड़े बड़े क्लब्स इस शहर के अंदर बनाए जाएंगे। एक मुकम्मल सेकुलर सिटी जहां पे अय्याशी की हर चीज मौजूद होगी दुनिया भर से आने वालों के लिए। और क्योंकि सऊदी अरब के पास स्किल्ड लोग नहीं है, दिमाग वाले लोग नहीं है, बादशाहों ने इस किस्म की बादशाहत की है कि अपने लोगों को पनपने नहीं दिया, सोचने और समझने की सलाहियत नहीं दी, अपने लोगों को ज़हीन और शानदार काम नहीं करने दिया। ना वो किसी चीज़ के माहिर हैं, ना वो टेक्निकल चीज़ों को जानते हैं। तो सऊदी अरब को ऐसे लोगों की ज़रूरत है, तो उन लोगों को बाहर से लाकर बसाया जाएगा। जहां ज़्यादातर यहूदी बसेंगे, अंग्रेज़ मगरबी ममालिक के लोग आके बसेंगे, एशियाई ममालिक के अमीर तरीन लोग आएंगे, ज़हीन तरीन डॉक्टर्स यहां पे लाए जाएंगे। दुनिया के बेहतरीन लोगों से 1 मिलियन यानी 10 लाख का क्राउड यहां पे बसाना है मोहम्मद बिन सलमान ने। 10 लाख लोगों का ये शहर होगा। 10 लाख लोग जो हैं वो लाहौर से 15 गुना बड़े शहर के अंदर रहेंगे। और इस शहर की जो सहूलतें हैं वो मैं पहले आपको बता चुका हूं। ये दुनिया का सबसे हाई टेक शहर वो बनाने जा रहे हैं। अच्छा, इस शहर के अंदर कुछ और भी है, कुछ और भी ऐसा है जो आप हैरान हो जाएंगे। वहां पे एक नकली चांद बनाने जा रहे हैं सहरा के मिडल में। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उनका ये है कि जो सहराई इलाका उसके मिडल के अंदर एक बहुत बड़ा नकली चांद बनाने जा रहे हैं, जहां पे लोग जाएंगे और जाके एंजॉय किया करेंगे। मून बीच, यानी वो मून पार्टीज के लिए वो इस किस्म का वो इंतजाम करेंगे। अब ये चीज़ें आप लोग, जो लोग इसको समझते हैं उनको आइडिया है कि एक्चुअली वो क्या करना चाह रहे हैं। वहाँ पे नकली चांद भी बनाएंगे, हर किस्म की आज़ादी देंगे, मॉडर्न बीचेस बनेंगे, और जो लोग सदियों से वहाँ रहते हैं उनको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल दिया जाएगा कि आपकी रवायात पुरानी है, आप यहाँ नहीं आएंगे। अब जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं उनमें ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहूदी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने मुताबिक वहाँ अपनी बस्तियाँ बनाएंगे, वो अपनी सेटलमेंट अपने मुताबिक वहाँ पर बनाएंगे। और यहूदी वहाँ पर अपना काम शुरू कर चुके हैं, क्योंकि फाइनल जो प्रेजेंटेशन है वो दी जा चुकी है बेंजामिन नेतन्याहू को। और उसके बाद सऊदी अरब और इसराइल मिलकर इस प्रोजेक्ट को करने जा रहे हैं। यहूदियों को, ईसाइयों को, गैर मुस्लिमों को, इवन उन मुसलमानों को जो सेकुलर हैं, ला के इस शहर के अंदर बसाया जाएगा। ये शहर जो है ये 2030 तक मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन 2023 में पहले कहते थे, अब 2025 में कहते हैं कि 30,000 लोगों की रिहाइश 2025 तक हो जाएगी, जो इस शहर के इब्तदाई बाशिंदे होंगे। और उसके बाद ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और फिर इसकी स्पीड तेज हो जाएगी, बहुत तेजी से शहर फैलता चला जाएगा। अब सऊदी अरब ने यह किया क्यों है? मैं सऊदी अरब नहीं कह रहा, मोहम्मद बिन सलमान ने यह क्यों किया है, इसको जरा आप टेक्निकली समझें। एक तो उनकी तेल की दौलत खत्म हो रही है, सऊदी अरब कर्जे में डूब रहा है, उनको कर्जे लेने पड़ रहे हैं, अपने असासे बेचने पड़ रहे हैं, तेल की प्राइस नीचे आ रही है, कोरोना वायरस की वजह से दोबारा उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो अब उनको अखराजात अपने कम करने पड़ रहे हैं। उनको तेल से हटकर दूसरी तरक्की और दूसरे मौके चाहिए, तो वो दुनिया को अय्याशी फराम करके वो चाह रहे हैं कि हम कोई ऐसा शहर बनाएं जैसे दुबई है। ऐसे इन मुल्कों के अंदर लोग जाते हैं और जाके लोग अय्याशी भी करते हैं, घूमते फिरते हैं, ट्रेड भी करते हैं, सारी दुनिया वहाँ पे आती है। तो वो इस तरह का एक शहर बनाना चाह रहे हैं एक बीच के ऊपर। ये उनका मकसद है बुनियादी तौर पर, लेकिन इसके पीछे एक मकसद और है, अब वो मैं आपको अब दिखाता हूँ जो सबसे खौफनाक है। ये नक्शा देखें आप सऊदी अरब का, नीचे मक्का मुकरमा, उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा और चले जाएं तो मदीना मुनव्वरा, और अगर आप और ऊपर चले जाएं तो नियोम शहर। अब मैं आपको एक नक्शा और दिखाता हूं। ये नक्शा देखें आप ग्रेटर इसराइल का। ये वो नक्शा है जो इसराइल ने अपना ग्रेटर इसराइल बनाना है। इस नक्शे के अंदर अगर आप गौर से देखें, मैंने अपने पास भी खोल लिया, इस नक्शे में मिस्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, कायरा भी इसके अंदर जो उसका दारुल हुकूमत का इलाका वो भी इसमें शामिल है। ये आप नक्शा देखें, मिस्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके अंदर शामिल है। फिर आप देखें सीरिया, शाम आधे से ज़्यादा इसके अंदर है, लबनान पूरा का पूरा इसके अंदर है, और जॉर्डन पूरा का पूरा इसके अंदर है, इराक आधा इसके अंदर है, और उसके बाद कुवैत का एक हिस्सा इसके अंदर है, छोटा सा बिल्कुल, और फिर सऊदी अरब का एक बड़ा हिस्सा ग्रेटर इसराइल के अंदर है। और इस सारे नक्शे का सेंटर पॉइंट जो है ना, बिल्कुल अगर आप मिड में जाएं तो ये नियोम शहर बनता है। ये शहर दज्जाल का अड्डा बनेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक सऊदी अरब के अंदर जो इलाके हैं हजाज मुकद्दस, यहां तक दज्जाल अपने हवारियों के साथ पहुंचेगा। मदीना मुनव्वरा के बाहर उसको जो है अल्लाह ताला की कुदरत से उसको रोक दिया जाएगा। वो मक्का के पास भी पहुंचेगा, मदीना, इन शहरों के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा।
मुसलमान उसका मुकाबला कर रहे होंगे, लेकिन वो बहुत अंदर तक आ जाएगा। और उसके अंदर आने का ये दरवाजा है। ये जो नियम शहर बनाया जा रहा है, इसको आप गौर से देखें। यहां दजाली फितना है, यहां अयाशी के अड्डे हैं, यहां सेकुलरिज्म है, यहां जुआ है, यहां शराब है, यहां जना है, यहां हर वो बुरी चीज है जो दजाल की पसंदीदा चीज हो सकती है। जो अल्लाह से लड़ने वाली तमाम चीजें हैं वो इस शहर के अंदर बनाई जा रही हैं। तो दजाल का पहला अड्डा सऊदी अरब के अंदर तैयार किया जा रहा है, जहां पे इस्राएली वजीर आजम ने उतरकर उसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। अब ये शहर तामीर होगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी होंगी। उन्होंने फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अरबों के लिए तबाही है। और ये दजाल की आमद और उसके रास्ते, उसके शहर, उसके मकामात जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो वक्त बहुत करीब है। हकीकत को पहचान